कुछ प्रयास करने का और सीखने के चुनौतियों का स्वागत करते हैं ग्रोथ माइंडसेट के लोग। सेकंड जो है वो इनसाइड द माइंड से मतलब हम आंतरिक समझ। फर्स्ट चैप्टर आपने बताया, ठीक है। अल्पना जी, आप फर्स्ट चैप्टर में कुछ ऐड करना चाहोगे? फर्स्ट चैप्टर में जो भी ऐड करना चाहते हैं, ऐसे चैप्टर वाइज चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट, हम्म। और उसमें हमारा हाउ दे अफेक्ट आवर अचीवमेंट एंड हैप्पीनेस, हमारी खुशी और अचीवमेंट को कैसे ये क्या करता है, हेल्प करता है या इफेक्ट करता है। अफेक्ट एंड इफेक्ट दोनों ही। तो वो लिखा गया है, उसको बताया गया। ठीक है, सेकंड पे आ जाए। सेकंड, ठीक है दीपा जी। सेकंड में है सर, इसमें इनसाइड द माइंडसेट मतलब हमारे आंतरिक संवाद कैसा होता है, ये बताया गया है। इसमें जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग रहते हैं वो ऐसा बोलते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो इसका मतलब मैं अच्छा नहीं करता हूँ, ऐसा उनको लगता है। और ग्रोथ माइंडसेट में अगर कुछ लोग असफल भी हुए तो उनका माइंडसेट ऐसा वो बनाते हैं कि अगर हम सब असफल भी हुए तो क्या है, हम इससे कुछ तो सीख सकते हैं। ओके। मतलब इसके बारे में मतलब ये कहा गया कि उनका साइकोलॉजी कैसा इन्फ्लुएंस करता है अ, अपने चैलेंजेस को फेस करने में। टू माइंडसेट वाला पीपल को, दोनों अलग अलग माइंडसेट वाला पीपल को ये बताया गया साइकोलॉजी के बारे में। डीप डाइव करते हैं साइकोलॉजी के ऊपर, ये दो माइंडसेट वाला पीपल के। ठीक है, इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी एनएलपी में भी। फिर जैसे फेल्योर के लिए क्या हमारा माइंड सेट है और एफर्ट के लिए हमारा क्या माइंड सेट है। तो फेल्योर के लिए हमारा क्या माइंड सेट है, तो फेल्योर के लिए हमारा माइंड सेट हो सकता है फेल्योर इज इम्पोर्टेंट डेटा। ईच फेल्योर इज इम्पोर्टेंट डेटा, या फेल्योर इज द फीडबैक। देर इज नो फेल्योर, ओनली फीडबैक, या फेल्योर इज ओनली लर्निंग। सर ये आपने क्या कहा, माइंडसेट इन फेलियर एंड माइंडसेट इन माइंड दो सेट, फेल्योर के लिए हमारा क्या माइंड सेट है, और लर्निंग के लिए, एफर्ट के लिए हमारा क्या माइंड सेट। पार्ट। हाँ, दैट्स अ वर्ड। समटाइम्स वी प्रेज द रिजल्ट, नॉट द एफर्ट। जबकि होना ये भी चाहिए कि वी शुड एक्नॉलेज द एफर्ट ऑल्सो इन एडिशन टू द आउटकम। तो ये वगैरह में भी इम्पोर्टेंट का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर। कौन सर, मैं बताऊं? हाँ जी, हाँ जी। थर्ड लेसन है द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकम्प्लिशमेंट। इसमें अपने क्षमता और उपलब्धि के बारे में जो सत्य है वो बताया है। तो इसमें ऐसा है कि जो फिक्स माइंड सेट के लोग रहते हैं उनमें उनको ऐसा लगता है कि जो सफल रहते हैं लोग उनको अपनी प्रतिभा से ही सफलता मिलती है, वो ऐसा फिक्स्ड रखते हैं। और जो ग्रोथ माइंड सेट वाले लोग हैं उनको वो मानते हैं कि हम जो प्रयास करते हैं उससे हमें सफलता मिलती है, हमारे प्रयास से। परफेक्ट। अल्पना जी, आप ऐड करना चाहेंगे इसमें कुछ? नहीं सर, वही है कि हमारा पावर ऑफ एफर्ट कैसे हमें आगे ले जाता है ग्रोथ की तरफ और लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाता है, इसके बारे में कहा गया है इस चैप्टर में। ओके, अच्छा, बाकी सब जो सुन रहे हैं उनको कुछ एग्जांपल माइंड में याद आ रहा है जो बोल रहे हैं, जो उन्होंने बोला अभी सेकंड चैप्टर में? थर्ड यस सर। चैप्टर है। हाँ, थर्ड चैप्टर जो भी, आर वी एबल टू कैच आवर, यस सर। विच वन? यस। मैं से कौन सा अपना हम अपना माइंडसेट या थॉट पकड़ पा रहे हैं ऐसा जो फिक्स्ड माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट में है? थिंक
माइकल जॉर्डन का उन्होंने एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि ही वाज नॉट सेलेक्टेड ड्यूरिंग हिज स्कूल बास्केटबॉल टीम एंड देन इवेंचुअली लेटर ऑन ही वेंट ऑन टू बिकम। तो इस चैप्टर में स्पेसिफिकली मिथ्स जो है कि टैलेंट इज एवरीथिंग, उसको ये कर रहे हैं, एंड हाउ एफर्ट विल हेल्प इन अचीवमेंट, जस्ट एबिलिटी नहीं। हम्म। हाँ, जैसे ये कॉन्सेप्ट है ना, गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड हम्म। चाइल्ड प्रोडिजी, ये इस तरह की जो कॉन्सेप्ट है, ये तो फिर हम इंटेलिजेंट। सोच लेते हैं कि देखो वो लोग तो देखो ऐसे है ना, वो तो कर सकते हैं, वो लोग ऐसे माहौल में हैं, या उनकी ये दे आर गिफ्टेड, उनको ये अपॉर्चुनिटी है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि फिर हमने जस्टिफाई किया हुआ है, तो ये हो गया फिक्स्ड माइंडसेट। हम नहीं कर सकते क्योंकि, जबकि हमारे सामने इतने एग्जाम्पल दुनिया भर में हैं कि कोई किसी भी सिचुएशन में कहीं से भी आया, वो कहीं भी पहुंच सकता है एफर्ट से। तो यही है, पावर ऑफ एफर्ट इज मोस्ट आई मीन इम्पोर्टेंट, कि कितना हम अपना उसको यूज कर रहे हैं, एफर्ट देने की शक्ति को कितना यूज कर रहे हैं। हाँ, एक चीज तो मैं और भूल गया, कि हर एक चैप्टर के पीछे बहुत ब्यूटीफुल समरी दी हुई है। तो ये बुक हमें याद दिलाती है उस बुक की, स्नेहा जी को नाम याद आ गया होगा। आर्ट ऑफ परसुएशन या फिर नेगोशिएशन वाला हमने पढ़ा था, इन दोनों में से कोई है। वो वाला, व्हाई हैज नोबडी टोल्ड अस दिस बिफोर। अच्छा, व्हाई ये हैज नॉट टोल्ड मी दिस बिफोर। उसमें हमने समरी समरी जो पढ़ा था पीछे वाला, यस, यस। वैसे ही इस बुक में है। एक और इसमें ऑब्जर्वेशन ये है, आई थिंक इसमें सेवन्थ या एट चैप्टर में ग्रोथ माइंडसेट की जर्नी के लिए कुछ स्टेप्स बताए हैं, 4 स्टेप्स बताए हैं। वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी कवर करने लायक हैं, वो भी हम कवर कर लेंगे। तो यस, तो इस तरह से ना ये हमें बिग पिक्चर जरूर पता होनी चाहिए कि क्या क्या है, ताकि बुक के प्रति हमारा अफेक्शन बढ़ता रहे, क्रिएट होता रहे हमारा। सर, आई हैव टेकन आउट वन मोर पॉइंट, बहुत सुंदर है ये, दैट हाउ दिस बुक कैन हेल्प मी। हम्म। तो इसके बारे में भी लिखा गया है कि this book can help you understand your own mindset and it influences your behavior, particularly in challenging situations. By identifying whether you tend toward a fixed or growth mindset, you can work on shifting towards a growth mindset. This shift can improve how you handle setbacks, persist in learning, and ultimately achieve personal and professional growth. In your journey to understand Mindset by Carol Dweck offers a roadmap to cultivate resilience, embrace challenges, and develop a deeper belief in your potential to learn and improve. This was very important. जी, ओके, 4th चैप्टर पे आते हैं, दीपा जी। Hmm. दीपा जी का हाँ। Sports. और फोर्थ चैप्टर है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के बारे में जो माइंड सेट है, स्पोर्ट्स द माइंड सेट ऑफ चैंपियन। मतलब जो खेल खेलते हैं उसमें जो विनर होते हैं उनका माइंड सेट कैसे रहता है, वो इसी के बारे में बताया है। तो उसमें बताया है जो फिक्स माइंड सेट वाले रहते हैं वो असफलता के लिए डरते हैं खिलाड़ी। अगर हम खेल में भाग लिया और हम असफल हो गए तो ये माइंड सेट रहता है उनका। और ग्रोथ ग्रोथ माइंड सेट वाले जो रहते हैं खिलाड़ी, वो करते हैं कि असफल हुए तो क्या हुआ, हम उसमें सुधारना ला सकते हैं। और वो उसको एक सीढ़ी के रूप से देखते हैं, अगर एक बार असफल हुआ है तो फिर से प्रयास करेंगे, फिर से एक एक स्टेप हम ऊपर जा सकते हैं और सफल हो सकते हैं। इसमें कोई एक रिसेंट मूवी का एग्जांपल दे सकता है ग्रोथ माइंडसेट के लिए? विच वन इज द परफेक्ट मूवी रिलीज इन 2024 टू वॉच इन स्पोर्ट्स? लेट अस सी हु इज इन सिंग। आई थिंक फोगाट की कोई न्यू मूवी आ रही है या आ गई है शायद, उसके ऊपर। ओके, और जो आ चुकी है उसमें से कोई बता सकते हैं? चंदू चैंपियन। चैंपियन, यस। व्हाट अ मूवी ऑन ग्रोथ माइंडसेट। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट, मतलब ग्रोथ माइंडसेट का बिल्कुल अपेक्स उसका। तो यस, ये हम देख सकते हैं कि क्योंकि शायद उसने अपने स्पोर्ट्स का फील्ड भी चेंज करना पड़ा ना, पहले वो रेसलिंग में था, फिर वो क्रिकेट में आया, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा था। यस, पहले वो
रेसलर था, देन ही बिकेम अ स्विमर, जो पैरा ये हुआ उसका। तो ग्रोथ बट या इट इज ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट के लिए वो अच्छी केस स्टडी है कि अगर ग्रोथ माइंडसेट है तो कैसे यू कीप ऑन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज डिस्पाइट हैविंग द मतलब सीरियस से सीरियस सेटबैक तो भी कुछ भी हो जाए, लेकिन देयर वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, दैट इज द ग्रोथ माइंडसेट। तो एज ए केस स्टडी वी विल डिस्कस दैट आल्सो इन द ग्रुप। ओके नेक्स्ट। अच्छा इसमें हो गया, नेक्स्ट चैप्टर पे चलें। स्पोर्ट्स में किसी को कुछ ऐड करना है? नहीं सर, इट्स ओके, द सेम वन। फिफ्थ पे द चलते हैं। बिजनेस हम्म, mindset and leadership. जी। How growth leaders inspire innovation and development in organizations. तो ग्रोथ माइंडसेट पीपल ऑलवेज जो और वो लीडरशिप उनमें बहुत ज्यादा होती है, एंड वो इनोवेशन को इंस्पायर करता है और डेवलपमेंट को भी। अपने ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। यस। अपार्ट फ्रॉम रीडिंग द चैप्टर, अगर हमें बिजनेस में ग्रोथ माइंडसेट को समझना है तो हु शुड वी लिसन टू? ओयो फाउंडर अग्रवाल, वी कैन लिसन हिम। डेफिनेटली आई वुड ऑलवेज लव टू लिसन टू रतन टाटा। उनसे ज्यादा और कौन हो सकता है। आ उनको सुन सकते हैं, लेकिन उनको भी सुन सकते हैं, लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट को शायद ज़्यादा हेल्प करे, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस की केस स्टडीज़ हैं अच्छा। जो रिसेंट टाइम्स की हैं, जिनके संग अभी के यूथ कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ, ये जो हम लोग निखिल कामत, बिजनेस पर्सन का स्टोरी अच्छा है। निखिल कामत इज ऑल्सो देयर सर। यस, वही मैं कहने वाला था। हाँ हाँ। तो उनका उनको देख सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनका पॉडकास्ट सुनती हूँ सर, बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट करते हैं। अभी तो पूरा वो अपना बिजनेस को उतना ज्यादा ये नहीं कर रहे, ज्यादा पॉडकास्ट में ध्यान दे रहे हैं। गुड। तो यस, वी कैन लिसन टू निखिल कामत पॉडकास्ट एंड रितेश अग्रवाल का भी अच्छा है, ओयो फाउंडर का। बाकी ओयो फाउंडर, हाँ। they all are very young actually. हाँ। अभी जो हम लोगों ने फाइनेंशियल का इनका पढ़ा ना सर, वो उनका भी अच्छा है। उनका भी जो आई मीन फर्स्ट हम लोग जिनका पॉडकास्ट देखे और बुक पढ़े उनका फाइनेंस के ऊपर सर, वो कौन सा था याद नहीं यार। उनका नाम अभी नाइल है तो अच्छा है। आई वॉन्ट। हाँ, हम नहीं, हम लोग इस मंथ के शुरुआत में पढ़े थे उसके ऊपर। आई गॉट इट। हाँ। वैसे तो हर एक सक्सेसफुल पर्सन, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस पर्सन जो है उसे हम कर सकते हैं, लेकिन वी हम्म। आर सेलेक्टिवली, क्योंकि उसके थ्रू फिर हमारी जर्नी आगे भी कनेक्ट होती है ना कहीं ना कहीं। दिस इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस बुक, ये उसके अलावा और भी होता है। जी नेक्स्ट चैप्टर। रिलेशनशिप है नेक्स्ट चैप्टर। यस। माइंडसेट, लव और नॉट। हाँ तो इस इन्वेस्टिंग हाउ फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट्स अफेक्ट पर्सनल रिलेशनशिप। ये तो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है सबके जीवन में। हम्म, कैसे कैसे हमारे रिश्ते खराब होते हैं इसके ऊपर, माइंडसेट के ऊपर। ग्रोथ है या फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट में ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, और ग्रोथ माइंडसेट में आगे बढ़ने की क्षमता बहुत ज्यादा रहता है। इसके ऊपर है, बहुत सुंदर चैप्टर है, शुड बी। ओके। एक्स्ट्रा कोई इनपुट इसमें? दीपा जी, स्नेहा जी, जिन्होंने भी पढ़ा है अभी। इसमें मुझे जितना समझ आया सर, उसमें है कि जैसे रिश्तों में जो अपेक्षाएं रखते हैं लोग, या तो रिश्तों में हमें बनाए रखने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, तो वो फिक्स्ड माइंड वाले लोग वो वो संबंध रखने के लिए बचते हैं, मतलब वो संघर्ष करना पड़े वहाँ, वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं जैसे। और जो ग्रोथ माइंड सेट वाले लोग रहते, वो रिश्तों को हमें कैसे बढ़ावा देना चाहिए, उसमें लचीलापन कैसे आना चाहिए, संबंध हमें कैसे सुधारने चाहिए, उसके लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं। ओके, कोई और एक दो कंक्रीट एग्जांपल दे सकते हैं? फिक्स्ड माइंडसेट इन रिलेशनशिप क्या है, या ग्रोथ माइंडसेट क्या है?
इस माइंडसेट में देखा जाता है ना कि मेजरली मैंने जो कहा वही सुनना है, मैंने जो कहा वह सही है, इस टाइप का मेंटालिटी जिनके होते हैं। मैंने जो कह दिया उसी को सुनना है, मैं राइट हूँ, बाकी सब रॉन्ग है। इस तरह की जो माइंडसेट है वो है फिक्स माइंडसेट वाले, बिलीफ वाले, फिक्स माइंडसेट वाले, ऐसा ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। और ग्रोथ माइंडसेट वाले, यू आस्क फॉर ओनली फिक्स माइंडसेट, सो आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग मोर। ओके, they may बेसिकली see disagreements as not working out कि अच्छा ये तो नहीं चल रहा है, ये नहीं वर्कआउट करेगा। if disagreements are there या difficulties कुछ भी है, वो conflict को ज्यादा अवॉइड करेंगे। कौन, किसके बारे कह रहे हैं, फिक्स सिस्टम के? माइंडसेट, फिक्स हाँ, माइंडसेट। अच्छा, ओके। Actually, और एक entrepreneur है, Steve Jobs, like if you have heard about his, ये तो वो, he was a visionary, but he was very a kind of a fixed in his ideas. तो वो टीम को बहुत ही means ultimately the team used to get, he used to get on to the team कि जो वो चाहते हैं। he was a very great visionary, but सबके वो capability नहीं रहता था कि to understand his vision, but they used to just follow him, उनके direction पे वो करते थे, but it was very everyone used to push themselves, but we already seen the growth what Apple का अपना यूनिक ब्रांड है। उसके बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी अदर अदर कंपनीज पे अडॉप्ट कर चुके हैं, बट देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ द क्वालिटी एंड द ब्रांड व्हिच एप्पल प्रोवाइड्स। वो एक एग्जांपल मुझे मीन्स आई डोंट नो वेदर इट्स अ फिक्स्ड एंड अ ग्रोथ, ही वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके। I was about to ask that which mindset it is, like fixed mindset. But yes, of course, whatever mindset he has, due to his mindset, the I mean, quality of the product is still maintaining. यहाँ बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, actually it is very tough to understand their vision, but path is not easy, that's what like I'm saying कि sometimes it has to be like you have to believe the leader and just go on. ओके, मैं तो चलता हूँ। सेवेंथ। सेवेंथ में दिया है पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस, वेयर डू माइंड सेट्स कम फ्रॉम। तो इसमें जो फिक्स माइंड सेट है उसका अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें अगर सपोज एक किसी को मैथ्स में बहुत डिफिकल्टी आ रही है और उनके टीचर ने उनको बोला कि आप मैथ अच्छे नहीं कर सकते हो, तो तब से वो बच्चा क्या करेगा कि वो मैथ से दूर रहने का प्रयास करेगा और उनका वो फिक्स माइंड सेट हो जाएगा कि नहीं मुझे मैथ्स अच्छा नहीं आता है। पर अगर दूसरे जगह एक अगर टीचर ने बोला कि हाँ ठीक है आपने मैथ्स अच्छा किया, पर आप थोड़ा रॉन्ग है, पर आप अगर प्रयत्न करोगे तो आप अच्छे से कर सकते हो, तो उनका माइंड सेट इम्प्रूव होता जाएगा और वो ग्रोथ माइंड सेट की तरफ जाएगा और वो कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और चैलेंजेस वो एक्सेप्ट करने लगेगा ऐसे। So यहाँ पर जो word use किया गया वो है caregiver, is a growth mindset person who can help others to grow, not only himself or herself. That person can help others also. Those who are caregiver, they can help others also to grow. यस। ओके, एंड द लास्ट वन। लास्ट है चेंजिंग माइंडसेट। चेंजिंग माइंडसेट में ये है कि जो इसे बदलाव के इसे पहचानना है और बदलाव की दिशा दिशा में पहला कदम है। और दूसरा है वो फिर ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं जो चुनौतियों का स्वीकार करते हैं और किसी ने अगर
उनको आलोचना भी की तो वो उससे सीखते हैं, और असफलता भी मिली तो वो अवसर को वो सीखने का प्रयास करते हैं। अगर हम सभी ऐसे से पूछें कि हमारा फिक्स्ड माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट है, तो हम क्या आंसर देंगे? I started not reading, actually watching small. So I realized I have a growth mindset, and I'm lucky I have a growth growth mindset. ओके, बाकी सबका क्या आंसर होगा? Practically speaking, sir, if you deep dive in yourself, sister Bhargavi, कि हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर ना कुछ we are mixture of everything. I mean, mixture of both the mindsets. Somewhere we are maybe though that percentage is less, you have more percentage and growth mindset. लेकिन हम सब में ऐसा लग रहा है पढ़ के, ये सब पढ़ के, कि मेजरली हमें ग्रोथ एंड फिक्स माइंडसेट दोनों ही है हमारे अंदर। कोई परसेंटेज जिनके ज्यादा है तो उनको ग्रोथ माइंडसेट कहा जा रहा है, और जिनके अंदर फिक्स माइंडसेट ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब में ही ग्रोथ माइंडसेट है। अगर फिक्स माइंडसेट वाले भी है उनमें भी उनको भी चाहत है कि मैं ग्रो करूं कहीं पर, लेकिन इसका मतलब उनके अंदर भी वो इच्छाएं है, लेकिन वो कुछ कारण से अपने फिक्स माइंडसेट के कारण से नहीं हो पा रहे। तो ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट बोथ आर देयर इन अ पर्सन। We have to just change our those. If we have less number of fixed mindset, we need to change them, that's all. एग्जैक्टली I think एकदम I सही है think ये। fixed in few of your characteristic वो होना बहुत जरूरी है। एंड जो लूप से बाहर आने का चांसेस है, वेयर द ग्रोथ माइंडसेट कम्स, कि अगर किसी ने मुझे बताया कि ये तुम नहीं कर पाओगे, लुकिंग एट माई हिस्ट्री, मैं चैलेंज करूंगी कि ये मैं करके दिखाऊंगी। सो आई केम आउट ऑफ दैट लूप। जो मेरे पास्ट इम्प्रेशन से लोगों ने जज लेबल किया था कि ये नहीं कर पाएगी, बट आई टुक दैट एज अ चैलेंज। तो मेरे लाइफ में बहुत सारी चीजें मैंने चैलेंज किया हुआ है। सो व्हाट माय पेरेंट्स यूज्ड टू डू, कि अगर मुझे मेरे से कुछ करवाना होता था तो दे अंडरस्टूड माय पैटर्न, वो मुझे चैलेंज करते थे। दिस ओनली द फैमिली कैन डू, because they know everything about how I basically they understand my programming. जो जीन्स कहा जाता है, इस आई थिंक इस बुक में भी कहीं ना कहीं वो मेंशन्ड होगा। एक तो होता है जीन्स एंड अदर वन इज सराउंडिंग। तो अभी वो जीन्स वाला इज नो मोर ट्रू। यू कैन स्टिल ग्रो इफ यू चेंज योर माइंडसेट। सर, इस बुक में रीवायरिंग के बारे में भी मतलब कहा गया है, और जो टूल्स बताए गए, देयर आर 9 types of, more or less 9 types of tools have been used in this book, how to shift your any kind of, I mean, the fixed mindset to growth mindset. There are 9 tools which has been suggested. So this was, and I have found out which are the 9 mindsets. थोड़ा थोड़ा उसका समरी भी दिया गया है, तो ये है। अभी मेरे कुछ और सवाल हैं आप सभी से। जी। जैसा कि आपको पता है कि 16 लॉ वाली बुक हमने किस तरह कंप्लीट करी। मजे मजे में सबने अच्छे से की ना, गूगल फॉर्म के थ्रू। तो वी कैन डू सिमिलर प्रोसेस विद दिस बुक ऑल्सो, 8 गूगल फॉर्म्स फॉर 8 चैप्टर्स, डीप डाइव। कंपलसरी नहीं है, जो करना चाहे करें, जो नहीं करना चाहे नहीं करें। ग्रोथ माइंडसेट वाले करेंगे। ये तो आपने कंपलसरी दे दिया ना, व्हाट दे दिया ना, कि हाँ ग्रोथ माइंडसेट वाले करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चॉइस है, ये तो कंपलसरी नहीं है। भाई जी ने ऐसा आजकल वो जो कंडीशन अप्लाई वाला रहता है ना, जो करना चाहे करे, जो नहीं करना कंडीशन चाहे। अप्लाई। हाँ हाँ, कंडीशन अप्लाई जैसा रहता है ना एडवर्टाइज के नीचे, ऐसा। जी। देखो, अपने डिसीजन के, आपके लाइफ के आप मालिक हैं, आप ओनर हैं। इसके हम तो फैसिलिटेटर्स हैं, आउटसाइडर हैं। हम बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, चलना नहीं चलना वो तो अल्टीमेटली योर चॉइस। हेंस दिस इज योर डिसीजन एंड अल्टीमेटली यू विल बी अकाउंटेबल फॉर योर रिजल्ट्स।
दूसरा इसमें मुझे लग रहा है कि ये सुपरफिशियल चेकिंग से इसमें काम बात बनेगी नहीं। सुपरफिशियली तो हम कई जगह हाँ भी कह देंगे, कई जगह ना भी कह देंगे, बात खत्म हो जाएगी, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। इसमें हमें बहुत डीप डाइव करना पड़ेगा, बहुत गहरे इंट्रोस्पेक्शन में जाना पड़ेगा, अच्छी खासी सेल्फ डिस्कवरी करनी पड़ेगी कि लाइफ के किस किस एस्पेक्ट में हो सकता है कि किसी एक में तो ग्रोथ माइंडसेट हो हमारा, और किसी एक में बिल्कुल फिक्स्ड माइंडसेट हो, ये भी हो सकता है। वही मैं कह रही थी अभी। तो उसके लिए हमें किस तरह के प्रश्न हम अपने आप से पूछेंगे, किस तरह की हमारी सेल्फ टॉक होगी, या किस तरह के क्वेश्चनर हमारे पास होंगे, उसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि, और वो कोई पूछेगा ना हमें तो हम डिनाइल मोड में तुरंत चले जाएंगे, इसलिए कोई और नहीं पूछेगा, वो हम खुद से ही करते रहेंगे। आपको वो प्रॉम्प्ट मिलेगा या आपको वो क्वेश्चनर मिलेगा या जो भी मिलेगा, गूगल फॉर्म के फॉर्म में या किसी अलग तरीके से, खुद से ही बात करनी है बैठ के कि मेरा इसमें कौन सा माइंडसेट है। और जैसे जैसे वो अवेयरनेस बढ़ेगी तो वो शिफ्ट आने लगेंगे, माइक्रो शिफ्ट आने लगेंगे। वैसे भी हमारे 50 माइक्रो शिफ्ट बाकी हैं। तो कौन कौन इसके लिए तैयार है? ओके, और शायद जी दोनों हाथ से दिया रहे, वाह। क्या बात है। ओके, उर्मिला जी भी तैयार है, विप्रजीत जी भी तैयार है। ओके, अल्पना जी तैयार हैं, दीपा जी भी तैयार हैं। अश्विनी भाई कुछ बोल ही नहीं रहे। जी जी भैया तैयार है हम। तो या तो देखिए या बोलिए। ओके, देखो अपॉर्चुनिटी है, और एक बार जो हमारा माइंडसेट बनता है ना, वो लाइफ के हर चीज में ही अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है वो रीडिंग में या कोचिंग में सिर्फ, क्योंकि वंस हु वी आर ओनली दैट वी विल डू ना, वही हम हर जगह करेंगे। तो हम चेकिंग करेंगे कि बाकी जगह है, जैसे पर्सनल फाइनेंस में कहाँ कहाँ हमारा फिक्स माइंडसेट है। जैसे कि हम तो बस ऐसे ही इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, तो ये भी फिक्स माइंडसेट है। लेकिन एक्सेप्ट एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि है, और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। डेनाइल में तो ना जाए एटलीस्ट, हेल्थ को लेके, बहुत सारी बातों को लेके, बहुत सारी बातें, वो धीरे धीरे बातें निकलेंगी तो फिर हम करेंगे उनको डिस्कस सब, भी शायद बहुत ओपनली डिस्कस नहीं किया जा सकता। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहते हैं, एनीथिंग? ये जो समरी निकालने में तो किंडल का सैंपल को पढ़ने लगा था, ओके। तो मैं पूरा बुक पढ़ नहीं पाया था। तो जैसे कि एआई टूल का यूज हुआ है, सारे लोगों ने समरी निकाल के बोला, तो और क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है एप्स के रिलेटेड? जैसे मैं प्ले बुक्स भी देख रहा था, उसमें भी चैप्टर नेम्स वगैरह और समरी आ गया था। गूगल गुड रीड्स भी देख रहा था, तो उसमें इतना नहीं मिला कुछ खास। पर उसमें बुक तो सभी जगह मिल रहा है, लेकिन वही है, समरी एज सच कोई चैप्टर वाइज समरी दे नहीं रहा है एप्स में। गो गो ये यूट्यूब में भी कुछ पॉडकास्ट है हाँ, यूट्यूब विथ से भी कर पिक्चर्स सकते हैं। एक्चुअली। बट ऐसा कोई ऐप है जो ज़्यादा हेल्पफुल हो? जैसे बासमो भी देख रहा था मैंने जो डाउनलोड किए हुए हैं पहले से, वो भी ठीक है। तो तीन चार जगह मैंने देखा, लेकिन मुझे प्ले बुक्स में ही समरी ज़्यादा मिला, जैसे किंडल वर्जन टाइप में। इसमें ओके। मल्टीपल पे काम करना पड़ेगा, सिर्फ कोई एक सोर्स इसमें हमें मतलब पूरी कंप्लीट पिक्चर नहीं दे सकता। बाकी तो एआई, एआई में चैट जीपीटी तो है ही, लेकिन उस पर भी डिपेंड करता है हमने क्या prompt पूछा है। सर और भी थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट दो तीन पॉइंट्स निकाली थी मैंने। वो जो तीन वीडियो आपने शेयर किया, उसमें से कॉग्निटिव थिंकर और कॉग्निटिव थिंकिंग एंड क्या बोलते हैं, माइंडसेट, कॉग्निटिव माइंडसेट एंड ऑल और नॉन नॉन माइंडसेट जो है। उसके बाद मैंने उसको पूछा था कि डिस्टॉर्शन माइंडसेट क्या है। तो उसने कहा कि ये कॉग्निटिव माइंडसेट एंड ऑल और नॉन माइंडसेट, दे आर काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन माइंडसेट। तो उस डिस्टॉर्शन माइंडसेट बोल के अलग से कुछ उन्होंने बताया नहीं इसके बारे में। तो ये है, आई मीन
अगर देखा जाए कि ये लोग कैसे होते हैं, उनका माइंडसेट डिस्टॉर्टेड है, ऑल और नॉन थिंकिंग और कॉग्निटिव माइंडसेट, ये इटसेल्फ इज डिस्टॉर्शन माइंडसेट। सो इसके लिए अलग कुछ नहीं बताया गया बुक में, तो ये भी पूछ लिया था थोड़ा लगे हाथ। ओके। एक just question. Now talking to person or somebody for some time, you can easily predict. I mean, वो क्या background? I mean, you can easily read. Though you cannot read mind, but आप उसको एक एक पिक्चर तो मिल जाता है कि ये पर्सन तो again are we perceiving based on our experience or कि वो vibes but वो we correctly judge उस टाइम पे सर बट आई वुड ये लाइक टू से समथिंग अबाउट इट। हाँ, हाँ बहुत जी क्वेश्चन है, बहुत नाइस क्वेश्चन है ये। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अभी मैं सोच रही थी वही बात कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर क्या शिफ्ट हो रही है, उसको देखो कि हम लोग क्या चेंजेस हो रहे हैं माइंडसेट में हमारे। हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा एक कॉम्पिटेंस, जो सर कहते हैं कि कौन सा कॉम्पिटेंस है सर, ये हिडन कॉम्पिटेंस। हाँ, तो ये हिडन कॉम्पिटेंस बन जाती है। लोगों को देखते ही, थोड़ा देर उनके साथ बात करते ही आपको याद आ जाएगा कि ये वाला उस कैरेक्टर में फिट होता है, ये कैरेक्टर उस बुक में जो हमने सीखा है या कोई कहीं पर पढ़ा है वो कैरेक्टर में फिट होता है। तो ये नॉलेज करते 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 यूज करते करते, नॉलेज को यूज करते करते हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जा रही है। जो शिफ्ट जिसे कहते हैं शिफ्टिंग होना, माइंडसेट शिफ्टिंग होना। देखिए, ये थोड़ा सा ना स्लिपरी रास्ता भी है, जिसमें हाँ हाँ कहा जाता है कि एक कम्युनिटी के फ्रीडम फाइटर्स दूसरी कम्युनिटी के लिए टेररिस्ट हैं। वो कह रहे हैं फ्रीडम फाइटर है, वो कह रहे हैं टेररिस्ट है। इसी तरह से ये भी पॉसिबल है कि हम एक दूसरे को ऐसे लेबल करने लगें। कोई कह रहा है कि मैं तो हूँ डिटरमाइंड, और दूसरा कह रहा है फिक्स्ड माइंडसेट। हाँ रिस्की है। हाँ। हम्म हम्म। यहाँ पे हम कह रहे हैं ग्रोथ माइंडसेट, और दूसरा कह रहा है कि ये लूज व्यक्ति है, कुछ भी करता रहता है बस। समझ रहे हैं आप? हाँ तो हाँ। ये जी समझना, इट इज एक्चुअली बहुत माइंडसेट माइंडसेट की बात कर रहे हैं तो ये हम दूसरों के लिए कर रहे हैं या सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि इट इज हाईली सब्जेक्टिव ऑल्सो। फॉर मी इट इज करेक्ट लाइक आई एम डेवलपिंग समथिंग न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इन मी। मेरे अंदर क्या शिफ्ट हो रहा है, पहचानने की शक्ति जैसे वो हो। हमने भी ये बात की कि कोई एक ऐसी मूवी का एग्जांपल बताइए जिसमें ग्रोथ माइंडसेट बताया हो। आप में से किसी किसी के मन में ये आया होगा, या ये आ सकता है, या ये कोई कई कई लोग कहते भी हैं नहीं नहीं हम नहीं देखते मूवी वगैरह, टाइम वेस्ट। तो अब हम इसको क्या कहें, ग्रोथ माइंडसेट के हैं या फिक्स माइंडसेट के हैं? कुछ नहीं कह सकते एक्चुअली हम। हम्म हो सकता है अपने पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो हमें लगेगा ये देखो ना कैसे फिक्स माइंडसेट है, ये इनको दुनिया का एक्सपोजर ही नहीं है। लेकिन उनके हिसाब से वो सही भी हो सकते हैं, तो इट इज सब्जेक्टिव ऑल्सो। सब्जेक्टिव है तो इसलिए हमें हमें सिर्फ अपने ऊपर ही देखना है, अपने आप को ही ध्यान देना है, और बहुत केयरफुली इसमें चलना है, वरना हम दूसरों को अननेसेसरी लेबल करेंगे तो इससे भी फिर रिलेशनशिप में ऊपर नीचे हो जाएगा। बेस्ट इज हाँ दैट टू। एंगल फिक्स कर लेते हैं ना एक्चुअली विद दिस नॉलेज व्हाट वी नो नॉलेज बिलीव इट एज अ ट्रू तो हम उस बेसिस पे ही हम जज करते हैं वी डोंट look at the other perspective of the situation or a person ये भी रिस्की है इसलिए ये हर एक की अपनी जर्नी है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो सकता है, कुछ सब्जेक्टिव है, तो वो दोनों को मिला के। ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाए सर कि अपना कैरेक्टर को परिवर्तन, अगर कोई गलत आई मीन फॉल्टी कैरेक्टर है अपने अंदर, उसको चेंज करना ज्ञान के माध्यम से, उसको अप्लाई करते हुए, ये है मेन बात। but how one can say it is faulty that is what वो कैसे हमें मुझे फॉल्टी लग रहा है बट भले ही वो उसके लिए उसके कम्युनिटी के लिए वो फॉल्ट नहीं है इट इज लार्जर ये जैसे कि if you all know the German history and Europe history. So
उनका नाम नहीं लिया जा सकता, बट स्टिल हिटलर, ही रूल्ड। तो उसका जो माइंडसेट है, इफ यू स्टडी, so he the but there were people who used to, support him. He grown because of that support of set of support people. मगर global level it was fault. But if you just look at the Europe region, उसमें कुछ का इसमें he was right. It was so difficult. बाद में people realized, so when it went to the greed, people realized कि it is peak. तो अभी कोई नाम भी नहीं लेता है. It is banned to take his name also. तो उस एक्सट्रीम पे है लोग जी रहे हैं अभी. मीन्स दे फॉलो 100%. ये बहुत कंडीशनल है, लाइक इट इज वेरी कंडीशनल. Yes. So the way forward is those who wish to complete it, this book, they think it is important book. So we will share 8 Google Forms and some assessment tools also, so that we can check and deep dive, and a few role plays and group discussions as well. But we सर will एक request है, coaching. We will do next book Sunday in this group. So this group is for Sunday talks, reading group. सर ओके, एज हमारे पास बुक नहीं है तो हम लोग क्या एआई से ज्यादा और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल के हर चैप्टर को पढ़ सकते हैं? Provided you have submitted all the Google assignments backlog. अच्छा, बैकलॉग तो है, वो First, तो है, first thing 5 first. चैप्टर का बैकलॉग. ये अभी एक असाइनमेंट नहीं है, ये अभी वॉलेंट्री है. जो पहले अच्छा असाइनमेंट कंप्लीट करना है, अच्छा, क्योंकि उसका वो जा रहा है, टाइम जा रहा है. ओके सर. इसको हम अब करेंगे. ये आज मैंने जो प्रश्न शुरुआत में की थी, आज देखिए ये प्रूव हो गया कि 2 घंटा मेरा गया यहाँ पर. जो मेरा शेड्यूल था उसमें से 2 घंटा गया. मैंने सोचा था इसमें इस 3 बजे तक मैं 4 या 3 एटलीस्ट खत्म कर लूंगी, वो नहीं हो पाया. जिसने कहा था वो भी सही हो गया, बफर टाइम रखना चाहिए. वो तो सही हुआ, एक बुक के ऊपर अच्छी डिस्कशन हो गई, पूरा बुक का नॉलेज भी मिल गया. हो गई. अब हम इतने फेमिलियर हो गए सभी लोग से कि सभी को अब कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ इसे हम कवर कर सकते हैं. अब ये कवर हो जाएगी क्योंकि स्केलेटन बन गया ना, अभी तो अंदर का स्टफिंग करना है. ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे को इस ग्रुप में. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू.